ये बात तब की है जब एक भयंकर विनाश शुरू हुआ। तब आग की लपटें आसमान की ओर उठी और सारे आसमान को निगल गई। घनी और विषैली हवा। अरे रुको रुको रुको, मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। अरे यार, मैं बता रहा हूँ ना कि तब स्वर्ग और पृथ्वी दोनों अलग थलग पड़ चुके थे जब पहला राक्षस पैदा हुआ, जिसका नाम था युआन-डी, जो कि शैतानों में भी सबसे बड़ा शैतान कहलाता था। ऐसा कहते हैं कि वो बहुत ही ताकतवर था। उसने तीनों लोगों को जीतने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि बोधिसत्व भी उसका कुछ न कर सके। दुनिया जहाँ की शक्तियाँ उसके सामने घुटने टेक चुकी थी। और तब आखिरकार बुद्ध के एक शिष्य ने अपनी पवित्र प्राण शक्ति से उसे हराया और युआन-डी को आखिरकार बंदी बनाया और जहान में शांति स्थापित हुई। इतनी आसानी से? यही लिखा है। लेकिन न जाने क्यों ये मुझे कहानी अधूरी अधूरी सी लग रही है। चित्रक, क्या मैं मूर्ख दिखता हूँ? लेकिन तुम ही बताओ, युआन-डी क्या बहुत खतरनाक है? किताब तो यही कह रही है कि जहाँ जहाँ युआन-डी ने कदम रखे जीवन नष्ट हो गया था और यहाँ तक कि जो भी उसके पास आता वो भी उसके जैसा हो जाता। कहीं इस हवाई कहानी को तुम सच तो नहीं मान बैठे हो? लिखा तो यही है कि एक महान साधु जो कि बहुत बलशाली था, जो साहित्य की खोज में भटक रहा है। अरे मुझे भी तो दिखाओ। अरे क्या करोगे देखकर? जब तुम्हें महसूस हो कि तुम भटक रहे हो, तब उस परमात्मा को याद करना, अपने दिल में दया का भाव जगाना संसार के सभी प्राणियों के लिए। मेरे प्यारे वुकोंग, इतना समय हो गया, तुम लौटे क्यों नहीं? अरे क्या हुआ स्वामी, आप इतने दुखी क्यों हो? आपको पता है, दिल छलनी हो जाता है आपको इस तरह से देखकर। स्वामी माफ कर दीजिए, मुझे भूख लग रही है। चित्रक, रुक जाओ, भूख तो मुझे भी लग रही है। हमारी इस हालत का जिम्मेदार वो वुकोंग है, तो क्या आप भूख से रो रहे हैं स्वामी? नहीं तो, बल्कि मुझे तो रोना इस तुच्छ संसार पर आ रहा है। आप कुछ छुपा रहे हैं। चित्रक, ना ही मैं कुछ छुपा रहा हूँ और ना ही झूठ बोल रहा हूँ। यहाँ पर आंसुओं की जो भी वजह रही हो, मैं पहुँच दूंगा। तुम सच में अद्भुत हो। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? इतनी मेहनत करने के बाद केवल कटोरा लाए? चुप करो तुमने मेरी एंट्री की तरफ ध्यान नहीं दिया क्या? स्वामी स्वामी, ये नौटंकी करना नहीं छोड़ेगा, बात करना बेकार है। चित्रक, वुकोंग से शिकायत मत करो। वुकोंग, हमें कहीं जाने की तैयारी करनी है। वैसे इस पानी के लिए शुक्रिया। किताब कहती है कि हर जीवित प्राणी की उसकी अपनी आत्मा होती है। मुझे तो नहीं लगता कि मुझ में कोई आत्मा होगी।
जब हम प्राचीन लेखों को खोजेंगे तब मुझ में आत्मा मिलेगी। वो जिंग, इस सत्य को तुम जल्द जान जाओगे, बस एक बार हम वहाँ पहुँच जाएं। आत्मा एकदम बकवास है। अरे बाप रे, इतनी सुंदर कन्याएं हमारा स्वागत नमस्कार करेंगी क्या? कुछ खाने को है? क्या वही बौद्ध भिक्षु हैं? जो प्राचीन साहित्य की खोज में निकले हैं। अरे तो पढ़ाई लिखाई की बात करने लगी। आप दोनों ने बिल्कुल सही पहचाना देवियों, मैं वही हूँ। मेरा नाम जुआंग जेंग है। जी। सचमुच ये कोई नामी प्रसिद्ध परिवार होगा और धनी भी। क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपके स्वामी का नाम क्या है? स्वामी का नाम है सम्राट प्रबल। वे यहाँ नहीं है, किंतु आपके आने का उन्हें अंदेशा था। जी हाँ, इस बारे में महान सम्राट प्रबल से मेरा पत्राचार हुआ था। आपको हमारे मंदिर का आहार बहुत पसंद आएगा। यहाँ तक कि सभी देवता प्रशंसा करते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी देवियों। ये बंदर किसी चीज को हाथ लगाकर तोड़ न दे। हाँ, भूख तो हम सबको लगी आप है। तब तक मेरे साथ आइए। अरे ओ वानर, किसी चीज को छुआ तो मोर बना दूंगी। मुंह देखा है अपना, लगता है मुझे जानती नहीं। तुम मेरे साथ चलो। अरे चलो ना। अब आप किसकी पूजा कर रहे हैं? कितने भोले हैं आप। वो कॉन्ग, सामने से हट जाओ। हाँ हाँ ठीक है। देखा ना कितना बदमाश है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा हमारे स्वामी को इनमें क्या दिखा कि इन्हें चमत्कारिक फल भेंट देंगे। सही कहा ना? अच्छा सुनो, क्या हम इन फलों को चख सकते हैं? सपने में भी नहीं। सोचो, अगर स्वामी जानेंगे तो क्या होगा। हम उन्हें खूब भोजन कराएंगे और स्वामी आने से पहले ही यहाँ से विदा कर देंगे। अरे कहाँ फंस गए? अरे अरे वो वानर कहाँ है? अरे मेरे तो प्राण निकलने वाले थे। निकले तो नहीं ना? ठीक है ठीक है, एक राज की बात सुनोगे? यहाँ के मंदिर में कोई चमत्कारिक फल है। बोलते जाओ। लगता है कोई कहानी होगी। तुम बता रहे हो या नहीं? बताता हूँ। मैंने उनकी बातें सुनी। बोल रहे थे कि हम लोग फलों को खाने के योग्य नहीं। उनकी इतनी हिम्मत, अब तो वो फल खाना ही होगा। हाँ हाँ खा लेना, लेकिन मेरे कान खाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अरे मेरा तो रस्सी निकल जाता। वो देखो, वो है चमत्कारिक फल का पेड़।
वो देखो, वो रहे चमत्कारिक फल। तो चलो टूट पड़ते हैं, चखते हैं उसे। वो कौन? हे वानरराज, महान संत, आओ 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 जरा हम भी चले। क्यों ना थोड़े मजे लिए जाएं। यहाँ पर मुझे आसुरी शक्ति का एहसास हो रहा है। कुछ तो है। बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अभिवादन है महान संत। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा फल चोरी किया। गधे, नालायक, बेवकूफ, बाहर आओ, निकलो। अच्छा नहीं किया तुमने हमारे साथ। मैं तो सपने में भी आपसे पंगा नहीं लूंगा प्रभु। ऊपर आकर बात करो। मैं कोई नाराज भी। बस आप छोटे हो जाओ। सुनो तुम, मुझे वो फल दे दो, वरना मैं तुम्हारा जूस बना दूंगा। इस फलों के खजाने को हम अति उपयोगी औषधीय फलाहार भी कहते हैं। इस फल को पूरे 10,000 वर्ष लगते हैं, तब कहीं जाकर पकता है ये वरदान स्वरूप फल। और एक बार में केवल 30 ही फल उगते हैं। हाँ, अगर एक भी खाओगे तो पूरे के पूरे 47,000 वर्ष जियोगे। बड़ा ही उबाऊ जीवन होगा, इतना लंबा, बाप रे। गिरा हुआ फल कहाँ है? रुको रुको, ये विशिष्ट फल केवल पंचभूत तत्वों से डरता है। धातु का संपर्क इसे गिराता है और लकड़ी के संपर्क से ये सड़ जाता है। अगर पानी मिल जाए तो घुल जाता है, आग मिल जाए तो जल जाता है। महान संत, हाँ, वाकई ये बहुत चमत्कारी फल है। इसे तो चखना ही पड़ेगा। महान संत की जय हो। दुर्लभ फल होने के बावजूद। अरे चुप भी करो आप। महान अब तुम जा सकते हो। छेड़छाड़ न करे।